नमस्कार साथियों, शिक्षक के स्वाभिमान चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार कैमूर से आपके सामने हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने जो मुद्दा लेके आया हूं, भ्रम। दोस्तों, आज हम भ्रम के जाल में पूरी तरह से जकड़ गए हैं। बहुत सारे कल बंधुओं मेरे ऊपर सैकड़ों फोन आए हैं। बंधु परेशान हैं। सक्षमता परीक्षा देकर काउंसलिंग करा के भी कई बंधु परेशान हैं। और कल मैं दिन भर फोन पर ही लगा रहा। मेरा फर्ज है कि अगर मेरे भाई किसी समस्या में फंसे हुए हैं या उनको सस्पेंस है तो उसको दूर करूं, मेरा एक फर्ज है। और कभी मैं अपने फर्ज से हटता नहीं हूं। अगर ये मुझे मौका मिला है तो उसको बखूबी मैं निभाऊंगा। बंधुओं, कुछ भाई कहे कि भैया मैं नियुक्ति पत्र लूं कि नहीं लूं। तो बंधुओं, मैंने नियमावली देखा, ऐसा भ्रमित नियमावली है विशिष्ट का कि देखने पर बड़ी ही परेशानी होती है। अब पहले कुछ और था, आज उसमें है कि आप योगदान पत्र लीजिए और योगदान दीजिए, स्वतः विरमित समझे जाएंगे। ये कौन सा अब साजिश है सरकार की, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं बंधुओं। तो आप योगदान पत्र लीजिएगा ही मत, योगदान पत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ फंसाने वाली चाल हो सकती है। इसलिए योगदान पत्र ही मत लीजिए, क्योंकि योगदान पत्र लेने के लिए आपको उत्साहित किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपको अगर ज्यादा फायदा दिखाया जा रहा है तो कहीं नुकसान होता है बंधुओं। तो ये ध्यान रखिए बंधुओं। आज मैं आप देखेंगे कि मेरे चैनल पर मेरी तस्वीर मेरी ही है, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे। वो उस समय की मेरी तस्वीर है जब 2021 में 22 में, जब 18 महीने का वेतन नहीं मिला था और मैं परेशान था। और मैंने प्रण लिया था कि जो जो मेरे परेशानी का कारण बना है उन सब का निदान कर दूंगा, तब बनवाऊंगा। और आखिरकार अंत में वो निदान हुआ, वेतन भी मिला, दाढ़ी भी बना मेरा। और आज न्यायालय से भी मैं उस मेरी जो तपस्या थी उसका फल माननीय न्यायालय ने दिया मुझे, जो मैंने तपस्या किया था। बंधुओं, थोड़ी मेरी अलग किस्म का नेचर है। मैं जीवन में कभी 1 रुपया किसी का खाया नहीं हूं गलत। और जब तक इसमें सांस रहेगी, चाहे वो मेरे बंधु हो, चाहे भाई हो, चाहे शिक्षक समाज का कोई हो, कोई मेरे ऊपर दाग आज तक नहीं लगाया है और न लगने दूंगा, चाहे मैं कहीं रहूं। मेरा आत्मविश्वास है कि बंधु आप साथ देंगे तो और मजबूत रहेंगे, अन्यथा हम अकेले भी छोड़ने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं, न मिटने वाले हैं। वचन जाए पर प्राण न जाए, ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीजें हैं, हमें इस अपनी संस्कृति पर गर्व है। बंधुओं, आप ये ध्यान रखिए कि सरकार हमें क्यों इतना जल्दी सक्षमता का योगदान कराने के लिए बेचैन है। हमें सरकार, कई बंधु कह रहे हैं कि बहुत घाटे में हो जाएंगे लोग, नियोजित जो रह जाएंगे। 14% मिल रहा है एनपीएस। अरे मेरे भाई, 14% एनपीएस मिल रहा है। सरकार इतना ही जब आपको फायदा देने के लिए परेशान है, सरकार चाह रही है फायदा देना, तो इतना समय कैसे लग गया मेरे भाई। जब आपके प्रमोशन का समय आया है तो सरकार आपको नियोजित से विशिष्ट बना रही है। क्यों नहीं इसी में प्रमोशन दे रही है? क्यों नहीं हमको 9300 वाला वेतनमान दे रही है सरकार? हमारे ऊपर बहुत उत्साहित है। तो क्यों नहीं हमें पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा देती है, जो आज भी अधूरा देने जा रही है? हम राज्यकर्मी के पे
मैट्रिक्स में कहीं नहीं है, आप उठा के देख लीजिएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं गुलामी करूंगा आपका। पे मैट्रिक्स में जो कुछ बंधु हैं कह रहे हैं कि भैया मेरे 5200 9300 खत्म हो गया है। अरे मेरे भैया 2.57 से मल्टीप्लाई करके वो पे मैट्रिक्स बन गया है और उसी पे मैट्रिक्स के अनुसार आपकी वेतन स्टार्ट होता है राज्यकर्मी का। हमारे कई बंधु मान रहे हैं कि नहीं जानकारी है, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो मेरा काम है उनको जगाना। मैं शिक्षक ही नहीं हूं, मैं एक छात्र भी हूं। मेरे पास आप बंधुओं का फोन आता है तो मैं आपसे ज्ञान लेता हूं और सीखता हूं और फिर आपके सामने उसको पेश करता हूं। आपसे ही मैं सीखा हूं और लड़ने की क्षमता भी इस समाज से ही मैंने सीखा है। गुरु की गरिमा होती है और कभी मैं गुरु की गरिमा को गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि गुरु के गरिमा को अगर हम गिरने देते हैं तो अपनी मां की गरिमा को मैं गिराऊंगा, क्योंकि सबसे पहली गुरु मां होती है और उस मां की महिमा और गरिमा दोनों को मैं कभी गिरने नहीं दूंगा। इतना मैं प्रण लेता हूं। तो गुरु की गरिमा क्या होती है शिक्षक बंधु भाई समझिए। गुरु वो होता है, आप जानते हैं इतिहास में हमारे चाणक्य महोदय थे, आज उनका नाम इतिहास में है। धनानंद से लड़ने के लिए, उसके आतंक को समाप्त करने के लिए खुद तलवार नहीं लिए थे, अपने कलम का उपयोग करके चंद्रगुप्त जैसा तलवार खड़ा कर दिए थे और उसके राजवंश को तहस नहस कर दिए। वो थे गुरु चाणक्य। तो आप में जो ताकत है, आपकी कलम में जो ताकत है, वो ताकत किसी को भी हिला सकती है। और मैं बंधु आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा भी भयभीत नहीं हो। अगर आप डर गए तो फिर डराने वाले तो आपको कहीं आप रहबे नहीं कीजिएगा। नियमावली में है, आपको गूंगा बहरा बना दिया है नियमावली। आप विशिष्ट में जा रहे हैं, जरा देखिए नियमावली को अध्ययन कीजिए तो आपको बांध दिया है सरकार ने, एकदम जकड़ दिया है चंगुल में। आप चीह तक नहीं बोल सकते हैं। आप सही करेंगे, आपके साथ गलत होगा तो 10 बार फिर भी आपको बोलने में सोचना होगा, क्योंकि नौकरी प्यारी होती है। कई मेरे बंधु भाई शिक्षक की नौकरी है, यही उनकी जीविका का साधन है। हमारे पूर्व एसीएस महोदय ने जो इतने कड़क थे, उनके भय से बहुत मेरे साथियों ने सक्षमता परीक्षा दिया कि मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी, डर व्याप्त हो गया। लेकिन आज तो न्यायालय के आदेश के बाद भी कई बंधु भयभीत हैं और कई बंधु उनको भयभीत बना दे रहे हैं। तो बंधुओं में जो समझदार हैं, जो जिनके पास योग्यता थोड़ी ज्यादा है, उनको डराएं नहीं, मजबूत बनाएं। जब आप एक शिक्षक होकर डरेंगे तो आप बच्चे को क्या देंगे, जरा ये सोचिए। कैसा छात्र पैदा करेंगे। हमें चंद्रगुप्त जैसा छात्र तैयार करना होगा। हमें जयचंद और मान सिंह जैसा छात्र तैयार नहीं करना है, हमें चाणक्य जैसा छात्र तैयार करना है कि गलत करने वाला तहस नहस हो जाए, गुरु की गरिमा कायम रहे। उस गुरु की गरिमा को कायम रखने के लिए बंधुओं कलम उठाइए और कलम के सिपाही बन जाइए। आपसे आग्रह है बंधुओं कि मौका है, फिर भी अभी भी मौका है, संभल जाइए, अन्यथा कोई कद्र नहीं होगी। आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो कहेगी कि ये 5200 ये वेतनमान भी समाप्त करवा दिए, कोई लड़ाई ही नहीं लोग लड़े। जैसे हम अपने पूर्वजों को आज कह रहे हैं कि वो लोग लड़ाई लड़े होते
तो 9300 जरूर कायम रह गया होता, लेकिन उन लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा। लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, आज वो संख्या में कम थे लेकिन आज तो हम संख्या में हो गए हैं, तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं। तो हम ऐसा काम नहीं करें। किसी भाई को, चाहे वो पुराने शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक कहलाते हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, विशिष्ट शिक्षक अब कहलाएंगे, नियोजित शिक्षक हैं, किसी भाई को हम कोई भी अपशब्द नहीं बोलें, अपने में नहीं लड़ें। हम सीखें संसद से। संसद में, विधानसभा में आप चले जाते हैं, राजा बन जाते हैं। आज के वो राजा हैं और एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं। दिन में सदन में लड़ेंगे और रात में जाके एक साथ भोजन करेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग लड़ाई लड़के अपनी शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। उस शक्ति को हम समाज में, बच्चों के उत्थान में लगाएं, अपने अधिकार को लेने में लगाएं। बंधुओं, इसी के साथ बंधुओं, हम चाहते हैं कि आप लोग अपने हौसले को बुलंद रखें। ऐसे ही हम लोग एकदम लड़ाई लड़ते रहें, कहीं कमी न होने पाए। और अगर कमी होती है बंधुओं, तो आप अगर मुझसे सहयोग मांगेंगे तो अपने शरीर का एक एक रक्त मैं आपके सहयोग के लिए लगा दूंगा, कहीं कमी नहीं होने दूंगा। जय हिंद, जय भारत।